तुम थाने का दरोगा बन के क्या करोगे, आओ तुमको हम बिहार का दरोगा बनाते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी, जी हाँ दोस्तों, पासवान जी को बिहार का दरोगा बना के छोड़े हैं और दरोगा नहीं उनको विधायक बनाकर छोड़े था। चारा घोटाला और कैसे उनको जेल हुई और कैसे वो सीएम बने हैं, कि किसी और वीडियो को आपको देखने का मौका मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं मासूम आनंद। तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे मशहूर राजनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने अनोखे अंदाज में और चुटकुले अंदाज में पूरे देश और अपने राज्य में फेमस है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो बोले थे कि तुम थाने का दरोगा बन के क्या करोगे, आओ तुमको हम बिहार का दरोगा बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पासवान जी को बिहार का दरोगा बना के छोड़े हैं और दरोगा नहीं उनको विधायक बनाकर छोड़े। तो ये सभी फैक्ट्स चीजें इस वीडियो में आपको देखने सुनने का मिलेगा और लालू प्रसाद यादव जी को गांव से, गरीबी से कैसे वो सीएम तक सफर किए हैं और क्या था चारा घोटाला और कैसे उनको जेल हुई और कैसे वो सीएम बने, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप अंत तक रहते हैं तो आपको, हमें नहीं लगता है कि किसी और वीडियो को आपको देखने का मौका मिलेगा। इसी वीडियो में आपको अंत तक ले रहिए और सभी चीजें पाइए। क्या आपको पता है कि लालू यादव जी का नाम कैसे लालू पड़ गया? दरअसल उनका जो समाज है वो यादव समाज है और ये यादव समाज से जो भी आते हैं तो उनका घर में तो गाय भैंस होता ही है और उनका घर में भी गाय भैंस होता था। तो ये भैंस को चारा खिलाते थे और जब ये चारा खिलाते थे, सानी पानी, जिसको देहाती में सानी पानी बोला जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। जो भी देहात से वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि सानी पानी क्या चीज होता है। तो जब ये सानी पानी देते थे तो उनका जो फेस था, जो बैकग्राउंड था, फेस का बैकग्राउंड था, वो पूरा लाल हो जाता था पूरा। और जब लाल हो जाता था तो उनके पिता जो थे उनको लालू वहीं से नाम रख दिया। जब उनका शरीर लाल हो जाता था तो उनका नाम क्या रख दिया? लालू। ये जो बात है उनकी बहन बताती है, जो उनकी बहन थी वो तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किस्सा को, ये बल्कि किस्सा नहीं, ये एक हकीकत है और इस हकीकत को सच करने वाले हमारे पूर्व सीएम मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी। दरअसल ये बात 1994 की है, जब लालू प्रसाद यादव जी भाषण दे रहे थे। उस भाषण में एक युवक उनसे पूछता है और मांगता है कि हमको दरोगा बना दीजिए। तो लालू यादव जी कहते हैं कि तुमको थाना के दरोगा नहीं, तुमको बिहार का दरोगा बनाएंगे। और लालू जी बोलते हैं कि तुम हमसे संपर्क में रहना। और इस युवक का नाम है सुरेश पासवान। जी हाँ, सुरेश पासवान। और ये सुरेश पासवान जो थे हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के संपर्क में रहे। दोस्तों एक साल के बाद 1995 में विधानसभा की तैयारी चल रही थी। उस समय लालू प्रसाद यादव जी अपने उम्मीदवारों को इंटरव्यू ले रहे थे और वहीं पर सुरेश पासवान पहुंच जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि आओ, तुम तो दरोगा की सिफारिश लेकर आए हो, क्या तुम विधायक बनोगे? उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि तुम्हें वोट कौन देगा और विधायक बनने के लिए पैसा का जरूरत होता है, क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो सुरेश पासवान बोलते हैं मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन रही बात वोट की तो वोट तो आपके नाम पर ही मिल जाएगा। और इस बात को सुनकर लालू प्रसाद यादव जी का दिल गदगद हो गया और वो खुश हो गए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी कोई आश्वासन नहीं दिए। उसके बाद सुरेश पासवान वापस अपने घर लौट गए और जैसे ही अगला दिन होता है तो समाचार पत्र में सुरेश पासवान देखते हैं कि उनका भी नाम है। दरअसल देवघर से लालू प्रसाद यादव जी उनका भी उम्मीदवार के तौर पर नाम जोड़ दिए थे और उनको 1,50,000 चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी दिए थे। और जब जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, चुनाव खत्म होता है, तो सुरेश पासवान मंत्री बनते हैं और उसके बाद 25,000 रुपया वापस लौटाने जाते हैं। तो लालू यादव जी बोलते हैं कि जाओ, ये तुमको काम देगा, आगे चलकर काम देगा। तो लालू यादव जी कितने अच्छे इंसान थे। एक गरीब, एक बेरोजगार लड़का को विधायक, संसद, मंत्री बना दिए। और इसके लिए क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? तो गरीब को उठाना और गरीब को उच्च स्तर तक पहुंचाना आप लालू यादव जी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले समझते हैं लालू यादव जी की आत्मकथा, थोड़ी आत्मकथा भी जान लेते हैं उनकी, अब फिर समझेंगे कि गरीब से कैसे वो सीएम तक का उनका सफर रहा। तो दोस्तों लालू यादव जी का जन्म सबसे पहले
11 जून 1948 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और उनका जन्म 11 जून 1948 को बिहार के एक गोपालगंज जिला में हुआ था और वे पटना यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र में पढ़ाई की और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया। 1970 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाए थे तो लालू यादव जी छात्रों का नेता बनकर उभरे। उसी समय लालू यादव का एक अलग पहचान, एक अलग ब्रांड और उसी समय लालू यादव का एक अलग नाम दिया गया। तो दोस्तों 1973 ईस्वी में वे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बने और यहीं से उनका राजनीतिक सफर और जुझारू नेता के रूप में उभरे। तो अब हम समझते हैं कि लालू यादव जी सबसे पहले संसद कब बने थे। तो वे 1977 में मात्र 29 साल के उम्र में ही वे संसद बन गए, लोकसभा का चुनाव जीत गए, लोकसभा का मेंबर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और वहीं से उनका एक ब्रांड नाम मिल गया। तो जनता पार्टी के उम्मीदवार से वे छपरा से संसद पहुंचे, वो भी देश में आपातकालीन के बाद सबसे बड़ी लहर थी लालू यादव जी की और वहीं से छपरा से संसद बने थे। तो अब हम लोग समझते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी कब बने। तो दरअसल 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव जी बने और गरीबों, वंचितों, मुसलमानों और पिछड़ों की एक आवाज, बुलंद आवाज बनकर उभरे। क्योंकि दोस्तों उससे पहले जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो पहले जो जनरल कैटेगरी के होते थे वे बोलते थे एससी एसटी को, कहाँ जा रहा है तू, क्या करने जा रहा है। जब वो वोट डालने जाते थे, अपने अधिकार को उजागर करने जाते थे, अपने अच्छे नेता को चुनने जाते थे तो वे मना कर देते थे जो जनरल कैटेगरी वाले के होते थे। तो दोस्तों जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो वे एक नारा दिए थे कि भूरा बाल को साफ करो। इसका मतलब हुआ कि ऊंची जातियों को अब दबदबा नहीं चलेगा और उनका दबदबा तोड़ो। दोस्तों ये मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश को जोरदार समर्थन किए और आरक्षण राजनीतिक में खुद को मजबूत किए। अब हम लोग समझते हैं कि लालू यादव जी रेल मंत्रालय कब बने। तो 1904 ईस्वी में यूपीए सरकार में लालू यादव को रेल मंत्रालय मिले और कोई इनसे उम्मीद नहीं करते थे कि ये कोई मुनाफे का काम करेगा और ये ऐसे मुनाफे का काम किए कि उच्च मुनाफे बना दिए। रेल मंत्रालय को उच्च मुनाफे यानी कि फायदा में ला दिया। जब लालू जी रेल मंत्रालय बने थे तो गरीब रथ जैसी ट्रेन की यात्रा उन्होंने करवाई थी और जनता जो थे उनको बेहद लोकप्रिय और खुशी देखने को मिला। और जानते हैं हार्वर्ड, IIM जैसे संस्थानों ने उनको रेल मंत्रालय, रेल मॉडल के रूप में एकदम बहुत ही प्रशंसा की। तो दोस्तों लालू प्रसाद जी जब अपने गांव जाते हैं तो जैसे ही गांव पहुंचते हैं तो ये भैंस पर बैठकर अपने घर जाते हैं और अपनी अम्मा जो उनकी माता होती है उनको बताना चाहते हैं कि माँ मैं सीएम बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। तो उनकी माँ जो थी उतना भी कंसेप्ट उनको नहीं पता था कि मुख्यमंत्री का क्या बड़ा औहदा होता है, ये भी नहीं पता था। उस समय हथुआ का एक तहसील राजा हुआ करता था और वे सबसे बड़ा राजा थे और उनको जो उनकी अम्मा थी उनको पता था ये जो राजा है वे सबसे पावरफुल होते हैं। तो वही लालू प्रसाद यादव जी बताते कि मैं हथुआ का राजा बन गया। हालांकि दोस्तों लालू यादव जी पर 1996 में एक चारा घोटाला का केस दर्ज हुआ और वे धीरे धीरे कानून की कस्ता में फंसता चले गए। अब हम लोग समझते हैं कि लालू यादव जी का चारा घोटाला क्या था और वे जेल क्यों गए। हालांकि उन पर काला धब्बा चारा घोटाला के कारण लगा और वे धीरे धीरे कानूनी शिकंजा में कसता चले गए। 2013 ईस्वी में लालू यादव को दोषी ठहराया गया और उनको जेल हुई। हालांकि उनका राजनीतिक विरासत जो है, जो उनका राजद पार्टी है, जो जिनका आरजेडी पार्टी है और जो हरियर गमछी चलता है, एकदम पूरा सब पगड़ी बांध लेता है, जो हरियर गमछी पर एकदम सीना चौड़ा करके सब चलता है। हमारे गांव में, आपके गांव में और आपके शहर में भी सब चलते होंगे जो भी आरजेडी का फैन होंगे। और वे उनका जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, आरजेडी का जो राजनीतिक विरासत है और जो आरजेडी का मुखिया है अभी के तौर पर आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी अब उनको उस विरासत को संभाल रहे। दोस्तों आज भी लालू यादव भारतीय राजनीतिक में एक अहम नाम है, उनका एक अलग ब्रांड है, एक अलग जलवा ही है
और जो छोटे छोटे राजनीतिक से शुरू करते हैं और छोटे छोटे जो नेता है वे लालू यादव से सीखते हैं, उनका वीडियो देखकर सीखते हैं। तो आप इस वीडियो को भी देखे होंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को, सुनने को, समझने को मिला होगा और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों, लालू यादव का सफर एक राजनीतिक सफर नहीं, एक आंदोलन का प्रतीक है, क्योंकि गरीबों, वंचितों, मुसलमानों को हक दिलाना और सत्ता को चुनौती देना और जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचाना, ये काम लालू यादव जी ने किए। तो ऐसे थे हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी। ऐसे को नमन करना चाहिए। और तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, अब हमें नहीं लगता कि आपको और किसी वीडियो देखने को जरूरत है, क्योंकि जितना भी हो सका हम इस वीडियो में आपको बताएं। अगर जो कुछ छूट भी गया होगा तो किसी और दिन एक और वीडियो बना देंगे लालू यादव जी के बारे में, क्योंकि इनका एक अलग ब्रांड है। एक राजनीतिक में एक गरीब वंचितों को हक दिलाने के लिए एक अलग ब्रांड बनाए हैं। तो इनका तो कहानी झरने वाला नहीं है, लेकिन जितना भी हो सका हम इस वीडियो में आपको ऐड करके, इंक्लूड करके बता दिए हैं। तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप एक अच्छे मित्र के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो उनके पास भी पहुंचे जो आपके अच्छे मित्र हैं और इसी तक बने रहे। जय हिंद।